हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं गाइस। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो भी मैं वर्ड्स करवा रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, ये ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए आज फिर अपने 50 वर्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? क्लैमर। सबसे पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एक वर्ब है और इसका हिंदी में मतलब है शोर मचाना। ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल शाउट लाउडली एंड दियर रेगुलरली, बार बार शोर मचा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्राउड है। और इसका एग्जांपल मैं देखूं तो एग्जांपल में क्या दे रखा है कि द सर्जिंग क्राउड्स, जो भीड़ है जो बढ़ी हुई है, उन्होंने शोर मचाया। किसके लिए? कि अटेंशन खींचने के लिए वो रेगुलर शोर मचा रही थी। और अगर मैं साइनों की बात करूँ तो यल, शाउट लाउडली, बे एंड स्क्रैम। तो ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनों हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? अनूलमेंट। अनूलमेंट सबसे पहले तो क्या है? नाउन है और इसका हिंदी में मतलब होता है विलोपन। द एक्ट ऑफ एनुअलिंग समथिंग। और अगर मैं हिंदी में इसका मतलब बोलूँ एक और बनता है किसी चीज़ को रद्द करना। किसी चीज़ को रद्द करने को अपन अनूलमेंट बोलते हैं। आपके लिए भी इजी हो जाएगा समझना। विलोपन हर एक किसी को पता नहीं है, बट किसी चीज़ को रद्द करना अनूलमेंट कहलाता है। और अगर इसका मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल अपने पास क्या आता है? द एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट है उसने क्या डिमांड की कि ये जो डिसीज़न है ना, इसको रद्द किया जाना चाहिए। और जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये डिसीज़न रद्द हो गया। इनके बीच, दोनों के बीच पहले डाइवोर्स होने वाला था, बट ये डिसीज़न क्या हो गया? अनूलमेंट हो गया है। और अगर मैं साइनों की बात करूँ तो साइनों अपने पास क्या है? इनवैलिडेशन, नलिफिकेशन, वॉइडिंग एंड रिपील। ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनो है। और नेक्स्ट वर्ड पर अपने चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? स्विंडल। स्विंडल एक वर्ब है और इसका मतलब है ठगी। किसी को धोखा दे के कोई भी पैसा कमाना तो उसको स्विंडल बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो क्या दे रखा है? ए बिजनेसमैन स्विंडल्ड इन्वेस्टर्स आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड। जो बिजनेसमैन है ना, इसने ठगी की है इन्वेस्टर के साथ मिलियंस ऑफ पाउंड की। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो बंदा है ये इसके साथ क्या कर रहा है? स्विंडलिंग कर रहा है, ठगी कर रहा है। और अगर मैं साइनों की बात करूँ तो डी फ्रॉड आ गया, चीट हो गया, ट्रिक हो गया एंड ड्यूप हो गया। ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनों हैं। नेक्स्ट अपने वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास आता है आउटलायर। आउटलायर एक नाउन होता है और इसका हिंदी में मतलब होता है गैर। ए पर्सन और थिंग सिचुएटेड अवे और डिटैच्ड फ्रॉम दी मेन बॉडी और सिस्टम। कोई भी, जैसे कि आप इमेज में सबसे पहले समझो कि ये सब वाइट वाइट भेड़ें हैं, तो ये एक सबसे अलग लग रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? कि ये आउटलायर है। और अगर मैं इसके एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में क्या दे रखा है? ए वेस्टर्न आउटलायर इन अंडमान। ठीक है। और अगर साइनों की बात करूँ तो एब्रेशन, डेविएशन, ओडिटी एंड एनोमली। तो ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनों हैं। और चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? वेरासिटी। सबसे पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है और इसका हिंदी में मतलब है किसी भी चीज़ में सच्चाई, कॉन्फॉर्मिटी टू फैक्ट एंड एक्यूरेसी। तो इसको क्या बोलेंगे? अपन वेरासिटी बोलेंगे। और इसका अगर एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल में क्या दे रखा है कि जो ऑफिशियल है ना, उन्होंने डाउट एक्सप्रेस किया है। किस पे किया है? कि जो उस स्टोरी की सच्चाई है उस पे ऑफिशियल्स को क्या था? डाउट था। और ये वेरासिटी की आप देख सकते हो, जिस चीज़ में सच्चाई हो तो उसको वेरासिटी इंग्लिश में बोलेंगे। और अगर साइनों की बात करूं तो ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। तो ये चारों के चारों इसके क्या है? साइनो हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? क्लैंप डाउन। जिसका मतलब सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो नाउन है, किसी भी चीज़ पर शिकंजा कसना या किसी को हार्श अटेम्प्ट ऐसे लेना किसी को सरपास करने के लिए। जैसे कि आप इमेज में समझ सकते हो कि ये पुलिस है, तो जितने भी बंदे क्राइम कर रहे थे सिटी में, सबके ऊपर क्या लिया गया था? क्लैंप डाउन लिया गया था। जैसे कि आप एग्जांपल में समझ सकते हो, एक क्लैंप डाउन ऑन क्राइम, जो क्राइम पे शिकंजा कसा गया। और इसके साइनों की बात करूँ तो प्रिवेंशन, स्टॉपिंग, स्टेमिंग आउट एंड क्रैक डाउन। और ये थे इसके चारों के चारों क्या थे? साइनो थे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है? ओस्टेंसिबल। सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में मतलब होता है प्रत्यक्ष,
स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू, जो भी कुछ हो रहा है या कुछ भी दिख रहा है वो ट्रू हो, बट ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो ट्रू ट्रू ही हो। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो क्या दे रखा है, द रियल डिस्प्यूट, जो रियल डिस्प्यूट था वो किसके पीछे था, ओस्टेंसिबल कंप्लेंट के पीछे था। और अगर मैं साइनों की बात करूँ तो अपेरेंट हो गया, सीमिंग हो गया, आउटवर्ड हो गया एंड सरफेस हो गया। और अगर मैं इमेज इमेज की हेल्प लूँ तो इमेज में क्या बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, ये बोल रहा है कि इसको सबसे पहले मैंने लिया था तो ये मेरी है। तो ये अपने ओस्टेंसिबली कुछ कह नहीं सकते कि ये किसकी है और किसकी नहीं है। और आई होप ये वर्ड आपको समझ आया होगा। एंड जो चीज़ सही भी हो सकती है या सही ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी होगी, तो ये वर्ड का ये मतलब था। नेक्स्ट वर्ड पर अपने चलते हैं, चंक। सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है और इसका हिंदी में मतलब है टुकड़ा। किसी भी चीज़ का एक छोटा से पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, चंक बोलते हैं। ए थिक सॉलिड पीस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट छोटा सा, तो उसको क्या बोलते हैं, चंक बोलते हैं। जैसे कि यार मेरा मेंस नहीं निकला या प्री नहीं निकला, तो चंक जो मेरे सामने आ रहा था तो वो था इंग्लिश, तो बोलते हैं ना, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, तो वो होता है चंक। और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, शी इन्वेस्टेड ए चंक ऑफ हर इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो देखो कि इनहेरिटेंस मैंने कल ही आपको वर्ड करवाया था, जिसका मतलब होता है कि जो भी अपने को चीज़ अपने दादा पापा किसी को भी विरासत में मिली हो तो उसे क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। तो उसने क्या इन्वेस्ट किया, एक छोटा सा पार्ट जो कि उसको विरासत में मिला था स्टॉक मार्केट में, वो उसने इन्वेस्ट किया था मैडम ने। और अगर साइनों की बात करूँ तो ब्लॉक, स्लैब, स्क्वायर एंड नब, तो ये चारों के चारों इसके क्या है, साइनो है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, परटर्ब। परटर्ब सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है और इसका हिंदी में मतलब क्या है, व्याकुल करना। मेक समवन एनेक्शियस और अनसेटल्ड, तो जैसे कि ये बंदा दुखी बैठा है तो ये क्या है, परटर्ब है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में क्या दे रखा है, देवर परटर्ब्ड बाय हर कैप्रिशियस बिहेवियर, वो बहुत ही व्याकुल थे, किसके बिहेवियर, उसका कैसा बिहेवियर था, बहुत ही गंदा था बिहेवियर, उससे वो व्याकुल थे। और अगर साइनों की बात करूँ तो वरी, अपसेट, अनसेटल एंड डिस्टर्ब, तो ये चारों के चारों इसके क्या है, साइनो हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अरे वाह क्या भूत है यार, इतना लंबा भूत। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है, नाइटमेयर, जो एक नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच और इसका मतलब होता है बुरा सपना। ए अनप्लेजेंट ड्रीम। यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा, मुझे ये डाउट है, बताना। शायद एक गलत लिखा गया, ठीक है। और जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि ये मैडम सो रही है और इनको नाइटमेयर, बुरे सपने आ रहे हैं। और एग्जाम्पल में देखूँ तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, आई हैड नाइटमेयर्स, मुझे सपने आए थे। कब आए थे, जब मैंने बाद में पहले हॉरर मूवी देखी थी, तब उसके बाद मुझे डरावने सपने आए थे। और अगर साइनों की बात करूँ तो बैड ड्रीम, नाइट टेरर्स एंड इनक्यूबस, तो ये तीन तीन है, सॉरी, तीनों के तीनों इसके साइनो हैं। तो ये थे अपने आज के 10 वर्ड गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड चलिए जल्दी से अपने सबका एक बार रिवीजन कर लें जो कि आपको याद हो जाए। फर्स्ट वर्ड अपने पास क्या आया था, जो बंदा जोर जोर से शोर मचाता हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्लैमर। सेकंड वर्ड अपने पास क्या आता है, अनूलमेंट, विलोपन, कोई भी चीज़ रद्द करना तो उसे क्या बोलेंगे, अनूलमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है, स्विंडल, कोई भी चीज़ कोई भी बंदा किसी से ठगी करता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्विंडलिंग, ही इज़ डूइंग स्विंडलिंग। एंड यूज़, कोई भी धोखा दे के कोई भी चीज़ आपने ली है तो उसे स्विंडल बोलेंगे। आउटलायर, आउटलायर जो कि एक बार का बंदा हो उसे क्या बोलेंगे, आउटलायर बोलेंगे। और किसी भी चीज़ सच्चाई है किसी भी चीज़ में तो वेरासिटी उसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपना क्या आता है, क्लैंप डाउन, जिसका मतलब है शिकंजा कसना या ऐसे अटेम्प्ट लेना किसी को सरपास करने के लिए। जैसे कि सिटी में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गए थे तो पुलिस को क्लैंप डाउन लेना पड़ा जो भी क्राइम करते हैं उनके अगेंस्ट। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है, ओस्टेंसिबल, ओस्टेंसिबल प्रत्यक्ष, स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरी सो,
कुछ भी अपेरेंट चीज़ हो सकती है जो अपने को दिखाई पड़ती है कि यार ये सही है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सही सही है। तो उसका मतलब क्या हो गया, ओस्टेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है, चंक। किसी भी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट को अपने क्या बोलेंगे, चंक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या आता है, परटर्ब, जिसका मतलब होता है एनेक्शियस, कोई भी पर्सन या व्याकुल, इसका हिंदी में मतलब है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास जो कि आज का लास्ट वर्ड है, इसका मतलब क्या है, नाइटमेयर्स, बुरे बुरे सपने आना, तो उसको क्या बोलेंगे, नाइटमेयर बोलेंगे। तो ये आज का सेशन था गाइस। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल गाइस। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।